तो अब फिर दोबारा भारत अरब देशों में इतिहास रचने वाला है और इसकी वजह से अब भारत में बनाए गए प्रोडक्ट बिना रोक टोक के ऐसे देशों में घुस पाएंगे जहां से भारत हर साल एक बड़ी मात्रा में तेल का इंपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है कि जब भारत एक काफी बड़े लेवल पर अपने बनाए गए प्रोडक्ट इन तेली प्रोड्यूसिंग देशों को एक्सपोर्ट करेगा तो ट्रेडिंग बैलेंस को काबू में लाया जा सकेगा। देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन आज भी भारतीय गुड्स को किसी भी देश में एंट्री मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी ऐसे कई सारे देश हैं जहां भारतीय प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक हैवी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। यही वजह है कि ऐसे देशों में भारतीय एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी भारत ने इसका इलाज निकाल लिया है और ये इलाज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज भारत 20 से भी ज्यादा देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसकी वजह से आज बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारतीय मैन्युफैक्चर गुड्स दूसरे देशों में पहुंचाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में एक नया अरब देश शामिल हो चुका है और अब ये खबर आ रही है कि अगले महीने ही भारत इस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत लगातार नए देशों के साथ में एफडीए साइन करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरीके की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इसमें हमारी काफी ज्यादा मदद होती है। तो खबर ये है कि यूएई के बाद अब ओमान भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है और अगले महीने ही इसको लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जो भी कुछ ओमान को एक्सपोर्ट कर रहा है उसका केवल 16.5% हिस्सा ऐसा है जिसमें ओमान किसी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता। गेहूं, दवाई, चावल, चाय पत्ती ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसे एक्सपोर्ट करने के लिए भारतीय ट्रेडर्स को किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी ओमान को नहीं देनी होती है। फिलहाल इस टाइम तक ऑन एवरेज 80% से ज्यादा इंडियन गुड्स पर 5% की कस्टम ड्यूटी लगती है। बाकी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिस पर ओमान 100% तक कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है, जैसे वाइन, तंबाकू। अगले महीने जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया जाएगा तब भारत बिना रोक टोक ओमान को इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मशीनरी एक्सपोर्ट कर सकेगा। दूसरी तरफ भारत एफडीए के अंतर्गत ओमान से इम्पोर्टेंट पॉलीमर, पेट और जिप्सम जैसे रॉ मटेरियल्स को फ्री में एंट्री मुहैया करवाएगा। और अगर देखा जाए तो ओमान भारत के लिए इतना बड़ा मार्केट नहीं है। आपको बता दें, ओमान की कुल आबादी केवल 5 मिलियन के आसपास ही है, लेकिन भारत के लिए दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट गेटवे का काम कर सकेगा। एग्जाम्पल के लिए भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके ओमान ट्रेडर्स भारतीय सामान को प्रॉफिट के साथ दूसरे अरब देशों में एक्सपोर्ट कर सकेगा और भारतीय गुड्स को नए मार्केट एक्सेस भी मिल सकेगा। 2022 से 2023 के बीच भारत और ओमान के बीच $12 बिलियन का बाइलेटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें से भारत $8 बिलियन का इंपोर्ट करके केवल $4 मिलियन का एक्सपोर्ट ओमान से किया था। अब ओमान से भले ही पेट्रोकेमिकल और रॉ मटेरियल का इंपोर्ट भारत में बढ़ेगा। भारत से कम 150 प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स ओमान में एंट्री ले सकेंगे। अपने हिसाब से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ओमान और भारत के बीच ट्रेडिंग बैलेंस को भी कम किया जा सकेगा। अगर बात करें पैसिफिक प्रोडक्ट की जैसे टेक्सटाइल और फुटवेयर की, तो बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश आज स्पेशल स्टेटस मिलने की वजह से आगे निकल चुके हैं और भारत के लिए इसे कंपनसेट करने का केवल एक ही तरीका है और ये तरीका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोप के साथ एफडीए को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी पॉजिटिव खबर सुनने को नहीं मिली। पर इस बार भारत मिडिल ईस्ट में एक बड़ी बाजी मारने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने आपको कहा है, ओमान दूसरे अरब देशों के लिए भारत के गेटवे का काम कर सकता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस एफडीए का फायदा भारत को लॉन्ग टर्म में होने वाला है। इसके अलावा भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जापान इस बार एक चीनी कंपनी को खरीद के भारत के हाथों में सौंपने जा रहा है और चीन की सरकार इस बड़े कदम को देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। कमाल की बात यह है कि जो जापानी कंपनी भारत के हाथों में आने वाली है वह एप्पल की एक काफी बड़ी सप्लायर है और फाइनली इसकी वजह से एप्पल के आईफोन में एक ऐसे कंपोनेंट का स्वदेशीकरण हो जाएगा जो अभी तक चीन से इंपोर्ट करना पड़ रहा था।